12:30 बजे। We accept the dare. Yeah. So guys, 3, 2, 1, go. Yes. गिल्लो। इधर मेरे ऊपर रहता है। Somebody called my name. तो मैं पहले डर गई। मैं ऐसे देखी कोई भी नहीं थी। बिल्कुल ना सीधा होके सो रही थी। लग रहा है कोई मेरे पैर ना खींच रहा है। बेड से पैर खींच रहा है। मेरे बहुत तेज क्यों? बकवास मेरे साथ मत कर। मैंने भी देखा सना तेरी सौ। मैंने भी देखा सना तेरी सौ। मैंने किसी को देखा अभी। तेरी कसम मैंने भागते हुए देखा। बिग बॉस जैसे शो के अंदर जो भी आया है वो काल के गाल में समाया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो आपको इस वीडियो के जरिए जानने को मिलने वाली है। बिग बॉस भारतीय टेलीविजन इतिहास का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो रहा है और यहां पर एक्सप्लोसिव झगड़ों से लेकर खास दोस्ती भी हुई है। ये एक ऐसा घर है जहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन असली सवाल यह है क्या बिग बॉस का घर वास्तव में शापित है? यह एक मनहूस मौत का जाल है। कई सारे सवाल उठ जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि यह एक ऐसा शो है जो भारत के अंदर हर घर के अंदर देखा जाता है और आपका कोई ना कोई कंटेस्टेंट इसके अंदर खास होता है जिसकी जिंदगी के बारे में आप जानना चाहते हैं और आप उसको जिताना भी चाहते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि इसी शो के अंदर काफी सारे सितारे ऐसे आए थे जो या तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे या फिर उनको काफी गंभीर बीमारियां लग चुकी हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल पा रहा। ये रहस्य का घर बन चुका है जहां पर आप पूरे तरीके से नंगे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी हर एक्टिविटी पर कैमरा लगा होता है और आप उन कैमरों से बच नहीं सकते। यहां पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो हर चीज कैप्चर हो जाती है। यहां पर चिल्लम चाटी से लेकर बहुत ही खतरनाक झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन इस घर को क्यों हॉन्टेड कहा जा रहा है, क्यों इसको भूतिया कहा जा रहा है और इस घर से निकलने के बाद जो भी कंटेस्टेंट बाहर आता है उसकी या तो मौत हो जाती है या फिर उसको गंभीर बीमारी लग जाती है। सिद्धार्थ शुक्ला सीजन 3 के विजेता रहे हैं और सिर्फ 40 साल की उम्र में अचानक से उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और बीमारी का कोई इतिहास नहीं है, यानी कि उसकी बीमारी क्या थी क्या नहीं थी ये अभी तक पूरे तरीके से साफ ही नहीं है और उनके जो चाहने वाले हैं वो इसका भी जवाब ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। प्रत्युषा बनर्जी की अगर बात करें तो सीजन 7 में आई थी, अपने अपार्टमेंट में वो मृत पाई गई थी और ऑफिशियल तौर पर इसको आत्महत्या घोषित कर दिया गया था। लेकिन उनके चाहने वाले अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। कुशल पंजाबी की बात करें जिन्हें सेलेब सर्किल में देखा जाता है, ने भी अपनी जान ले ली। डिप्रेशन, अकेलापन, शोहरत उन्हें बचा नहीं सकी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस शो के अंदर जो भी जाता है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, काल के गाल में पहुंच जाता है। तो इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसको लेकर काफी सारे स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन इस शो के अंदर कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने इस शो के अंदर कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों को लेकर बात की है जो काफी ज्यादा डराने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इसी शो के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मौत बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से हुई। वो तब हुई जब वो इस शो से निकलकर बाहर आए। नंबर 1 सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बिग बॉस 13 के विजेता रहे हैं और सबसे चौंका देने वाला और दर्दनाक नुकसान जो हुआ है वो सिद्धार्थ शुक्ला को ही हुआ था। बिग बॉस 13 के विजेता और टेलीविजन के दिल की धड़कन का 2 सितंबर 2021 को महज 40 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। शहनाज गिल के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा खास थी और उनके निधन से लाखों लोग जो उनके चाहने वाले थे उनको धक्का लगा था। नंबर 2 संतोष चौधरी उर्फ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि बिग बॉस 5 के अंदर थी। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और बिग बॉस 5 के कंटेस्टेंट संतोष चौधरी जो स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। लंबी बीमारी से जूझने के बाद 2012 में उनका दुखद तरीके से निधन हो गया और
उनकी मौत का भी काफी सारे लोगों को काफी दुख पहुंचा। स्वामी ओम जो कि बिग बॉस 10 के अंदर आए थे और इनको हर कोई शख्स जानता है क्योंकि इन्होंने बिग बॉस 10 की टीआरपी को इतने ऊपर हाई कर दिया था, ऐसा लगता था कि अब ये पूरे तरीके से यहां पर ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें भी की जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनको भूल सकता है। कंट्रोवर्शियल व्यक्ति स्वामी ओम का 2021 में पक्षपात और कोविड-19 जटिलताओं से जूझने के बाद निधन हो गया। एक कंट्रोवर्शियल प्रतियोगी यानी कि कंटेस्टेंट होने के बावजूद उनके निधन ने बिग बॉस के इतिहास के एक नाटकीय अध्याय का अंत कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह बना ली थी जो कहीं से मिटाई नहीं जा सकती। नंबर 4 सोनाली फोगाट जो कि बिग बॉस 14 के अंदर आई थी और ये एक मिस्टीरियस डेथ के रूप में भी उभरी थी। अभिनेत्री और पॉलिटिकल सोनाली फोगाट का 2022 में गोवा में रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया था। इनकी मौत की जो स्टोरी थी उनको आपने कवर किया था, लेकिन उसका जो असल रहस्य है वो आज तक सामने नहीं आया। उनकी अचानक मौत ने उनके चाहने वालों को चौंका दिया, खासकर बिग बॉस 14 में उनकी मजेदार उपस्थिति के बाद तो काफी सारे लोगों को झटका भी लगा। अगर हम इसी के दूसरे पार्ट की बात करें तो काफी सारे कंटेस्टेंट ऐसे भी रहे थे जो गंभीर बीमारियों से जूझे और उनमें से एक है रुबीना दिलायक जो कि बिग बॉस 14 के अंदर आई थी और विनर भी बनी। रुबीना ने बिग बॉस के बाद खुलासा किया कि वह शो के दौरान डिप्रेशन से जूझ रही थी और उन्होंने अपने पति अभिनव शुक्ला से अलग होने का विचार भी किया, यानी कि तलाक लेने का भी उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया। उनकी कहानी काफी ताकत और उपचार की है, लेकिन अब क्या करें, बहुत सारी चीजें इस शो से जुड़ी हुई हैं। अगर अंकित गेड़ा की बात करें जो कि बिग बॉस 19 के अंदर आए थे, बिग बॉस के बाद अंकित गेड़ा को गंभीर डेंगू संक्रमण हुआ और उन्हें हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। हालांकि यह काफी घातक नहीं था, लेकिन यह रियलिटी टीवी सितारों की स्वास्थ्य जो चुनौतियां हैं उसको याद दिलाता है। अरमान कोहली बीमारी से संबंधित नहीं है, लेकिन अरमान को कई कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, यानी कि कोई ना कोई चीजें आपके साथ में चिपट जरूर जाएंगी। हाल ही में न्यायिक हिरासत में रहते हुए चिकित्सा समस्याओं के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अगर हम बात करें हिना खान की जो कि इस वक्त काफी फेमस हैं और आप जानते भी होंगे बिग बॉस 11 के अंदर ये आई थी और बिग बॉस 11 में अपनी दमदार पर्सनैलिटी से सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में बताया कि उन्हें स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है। हिना इस बीमारी से बहादुरी से लड़ रही हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी कीमोथेरेपी और इलाज की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उनकी हिम्मत और पॉजिटिविटी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है, लेकिन ये अब एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार इनके साथ में हो चुका है। इनको ब्रेस्ट कैंसर फिर दोबारा से हुआ और अब इनका भगवान ही मालिक हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये बहुत जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, लेकिन एक बिग बॉस के अंदर जो भी आया है वो बहुत ही क्रिटिकल वक्त से गुजरा है। और अगर आगे बात करें हम दीपिका कक्कड़ की, बिग बॉस 12 की विनर और टीवी की पॉपुलर बहू दीपिका कक्कड़ को भी एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। उन्हें स्टेज 2 लीवर कैंसर का पता चला था। इस खबर ने उनके फैंस को सदमे में डाल दिया था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं हम ऐसे कलाकार को खो ना दें। दीपिका ने एक लंबी और मुश्किल सर्जरी कराई जिसके बाद वह धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। उन्होंने अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ अपने इस मुश्किल सफर का फैंस के साथ में भी शेयर किया है, लेकिन दाद देते हैं कि उन्होंने इसको मंजूर किया और इससे लड़ रही हैं। अगली आती है सना मकबूल जो कि बिग बॉस OTT की विनर एक्ट्रेस सना मकबूल लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी से जूझ रही हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही एक लीवर पर हमला करने लग जाता है, यानी कि खुद आपका शरीर आपसे ही लड़ने लगता है। सना इस बीमारी के कारण कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं। फिलहाल इम्यूनोथेरेपी ले रही हैं ताकि लीवर ट्रांसप्लांट से बचा जा सके। अगली आती है जैड गुडी, यानी कि जैड गुडी बिग बॉस का इंटरनेशनल वर्जन बिग बॉस ब्रदर 2007 का हिस्सा थी। उन्हें शो के समय ही इस बात का पता चला था कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर हुआ है। ये खबर सुनकर पूरा घर और दर्शक भावुक हो गए थे। उनका कैंसर तेजी से फैल गया और 2009 में जैड गुडी का निधन हो गया।
अगली आती है खानजादी। जी हाँ, बिग बॉस 17 में अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली खानजादी ने शो के अंदर ही अपनी बीमारी का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वह एकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। ये रीढ़ और जोड़ों के सूजन का कारण बनती है, जिससे उन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी होती है। इससे अगले आते हैं अब्दुल रोजिक। अब्दुल रोजिक को तो आप जानते होंगे, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी और काफ़ी मज़ेदार उन्होंने इस सीज़न में अपना वक्त गुजारा। बिग बॉस 16 के सबसे प्यारे और पसंदीदा कंटेस्टेंट में से एक अब्दुल रोजिक भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें हार्मोन की कमी है और रिकेट्स नाम में एक बीमारी है, जिसके कारण उनकी हाइट सामान्य रूप से नहीं बढ़ पाई। अब्दुल ने यह भी कहा था कि इस बीमारी वाले लोग ज़्यादा समय सर्वाइव नहीं कर पाते और ये बात उनको पता है। आगे आती है नेहा भसीन। बिग बॉस OTT में अपनी आवाज और अंदाज से पहचान बनाने वाली सिंगर नेहा भसीन ने भी अपने स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पब्लिकली रूप से बात की है। उन्होंने बताया कि वो PMDD, OCPD और फाइब्रोमिजिया जैसी बीमारियों से जूझ रही हैं, जो उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं। यानी कि ये तमाम चीजें हैं जो ऐसे कंटेस्टेंट से जुड़ी हुई हैं, या तो उनको गंभीर बीमारी हो गई है या वो मौत के जो है गाल में चले गए हैं। अब इसी पर काफी सारे स्पेशलिस्ट का कहना है कि शो का उच्च दबाव यानी कि हाई प्रेशर वाला माहौल लोगों के दिमाग पर, उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कोई फोन नहीं, कोई गोपनीयता नहीं, निरंतर कैमरों की निगरानी रहती है। आप राष्ट्रीय यानी कि नेशनल टीवी पर भावनात्मक रूप से पूरे तरीके से नंगे होते हैं, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं वो कैमरे में कैद होता है और आपको पूरी दुनिया देख रही होती है। चाहे आप उस शो के अंदर झगड़ा करें, प्यार करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो कि ऐसे शो पर बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने काफ़ी सारे कंटेस्टेंट को इस शो के अंदर सेक्स करते हुए देखा होगा, लड़ते झगड़ते देखा होगा, कुछ ऐसी ड्रिंक स्मोकिंग करते हुए देखा होगा जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, चिल्लम चाटी करते हुए देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसी शो के अंदर कुछ ऐसे कंटेस्टेंट भी रहे हैं जिन्होंने ये बताया कि ये एक भूतिया शो है, ये जो जगह है वो शापित है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो कंटेस्टेंट, उन्होंने ये बताया था कि जब वो सो रहे थे तो किसी ने चद्दर खींची, और काफ़ी सारे कंटेस्टेंट ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि किसी ने मेरे पैरों को खींचा और मैं एकदम से डर गई थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके, जैसे हिमांशी खुराना है, उन्होंने ये कहा कि जब मैं लेटी हुई थी तो मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी छाती पर बैठा हुआ है और मुझे बहुत भारी महसूस हो रहा था, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि मुझे यहाँ पर किसी लड़की का साया देखने को मिला और उस साये को देखने के बाद मैं काफ़ी डर गई थी। यानी कि नेगेटिविटी का माहौल इस शो के अंदर रहा है। अब ये जो जगह है जहाँ पर ये रियलिटी शो होता है, ये अब से नहीं, काफ़ी लंबे सालों से हो रहा है और कई सारे सीजन के अंदर अलग अलग कंटेस्टेंट आते रहते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को बताया कि उन्होंने क्या क्या फील किया था। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद में, और आप देखते हैं कि उस शो के बाहर निकलते ही काफ़ी सारे लोग या तो गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं या फिर उनकी मौतें हो जाती हैं। उसके बाद भी उस जगह को शिफ्ट नहीं किया जाता, वो वहीं पर रहती है और उसके बाद फिर एक ना एक नई कहानी सुनने को मिल जाती है। हाल ही में जो शेफाली जरीवाला हैं, उनकी भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हुई। वो भी कंटेस्टेंट रह चुकी हैं बिग बॉस के अंदर और उनकी मौत का भी अब बहुत ही भयानक तरीके से रूप सामने आया है, जिसके बाद अब क्या आगे होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ रहस्य के रूप में सामने उभरती हुई आ रही है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सब चीज़ें जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इसमें सच है, क्या इसमें झूठ है, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका मत, आपके विचार हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड से और दीन दुनिया से जुड़ी काफ़ी सारी खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी अभी बाकी हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कई और खबरों के साथ में अगली वीडियो में।